एक साधारण सा विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सुनने में यह बात शायद अतिशयोक्ति लगे, लेकिन अगर अपने जीवन पर नजर डालिए, आज आप जो भी हैं, आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास, आपके निर्णय, आपके संबंध, आपकी सफलता और आपकी असफलताएं, इन सब की शुरुआत कभी न कभी एक विचार से हुई थी। हर कार्य पहले मन में जन्म लेता है, फिर वह शब्द बनता है, फिर वह कर्म बनता है, और धीरे धीरे वही कर्म आपकी पहचान बन जाता है। यही इस पुस्तक यू बिकम वॉट यू थिंक का मूल संदेश है। लेखिका जूडी थियोडोरा कहती हैं कि मनुष्य का जीवन बाहर से नहीं बदलता, वह पहले भीतर बदलता है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करती है। यदि कोई व्यक्ति हर दिन यह सोचता है कि वह कमजोर है, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, तो वह प्रयास करना ही कम कर देगा, और जब प्रयास कम होंगे तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। फिर वह अपनी असफलता को भाग्य का नाम दे देगा, जबकि सच्चाई यह होगी कि उसकी सोच ने ही उसकी दिशा तय की थी। यही कारण है कि लेखक बार बार कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या केवल सोचने से जीवन बदल सकता है? क्या केवल सकारात्मक विचार करने से कोई व्यक्ति सफल हो सकता है? नहीं। पुस्तक ये नहीं कहती कि केवल सोचते रहो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बल्कि पुस्तक ये समझाती है कि विचार बीज की तरह होते हैं, और कर्म उस बीज को उगाने वाला पानी। यदि बीज ही गलत होगा, तो पेड़ भी गलत होगा। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को बदलना आवश्यक है, क्योंकि वही आपके कर्मों की दिशा तय करते हैं। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति एक ही नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, मैं शायद योग्य नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। और दूसरा व्यक्ति सोचता है, शायद कठिन होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब दोनों के व्यवहार में अंतर आ जाएगा। पहला व्यक्ति तैयारी कम करेगा, आत्मविश्वास कम होगा, घबराहट अधिक होगी, जबकि दूसरा व्यक्ति तैयारी करेगा, सीखेगा, गलतियां सुधारेगा, और उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के सफल होने की संभावना अधिक होगी। यही सोच की शक्ति है। विचार सीधे परिणाम नहीं बदलते, लेकिन विचार व्यवहार बदलते हैं, और व्यवहार परिणाम बदल देता है। पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण विषय है, एफर्मेशंस, अर्थात सकारात्मक आत्मसंवाद। हम सभी दिन भर अपने आप से बातें करते रहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोगों का आत्मसंवाद नकारात्मक होता है। वे खुद से कहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा गलती करता हूं, मेरा भाग्य खराब है, मुझसे कुछ बड़ा नहीं होगा। धीरे धीरे ये वाक्य केवल शब्द नहीं रहते, वे विश्वास बन जाते हैं, और विश्वास वास्तविकता बन जाते हैं, क्योंकि मन वही स्वीकार करने लगता है जो उसे बार बार बताया जाता है। यदि आप किसी बच्चे से रोज कहें कि वह निकम्मा है, तो संभव है कि एक दिन वह स्वयं भी यही मान ले। और यदि आप किसी बच्चे को लगातार प्रोत्साहित करें, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। यही नियम वयस्कों पर भी लागू होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमें कोई और नहीं, बल्कि हम स्वयं प्रभावित कर रहे होते हैं। इसलिए लेखिका कहती है कि अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे मानसिक प्रोग्रामिंग होते हैं। आप जो बार बार बोलते हैं, उसे आपका मन सच मानने लगता है। इसीलिए सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशंस का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन यहां एक गलती बहुत से लोग करते हैं, वे केवल शब्द दोहराते हैं बिना विश्वास के। वे कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं महान हूं, लेकिन भीतर से उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। ऐसी स्थिति में शब्दों का प्रभाव सीमित रह जाता है। लेखिका समझाती हैं कि एफर्मेशंस केवल वाक्य नहीं होने चाहिए, उन्हें भावना और विश्वास से जोड़ना चाहिए। जब आप कोई सकारात्मक बात स्वयं से कहते हैं, तो उसे महसूस कीजिए, उस पर काम भी कीजिए। तभी वह धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगी। एक और रोचक बात, हमारा मन वास्तविकता और कल्पना के बीच हमेशा स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता। इसीलिए खिलाड़ी प्रतियोगिता से पहले मानसिक अभ्यास करते हैं। वे स्वयं को जीतते हुए देखते हैं, वे सफलता की कल्पना करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क उन अनुभवों पर प्रतिक्रिया देता है जिन्हें वह बार बार देखता है। यदि आप बार बार असफलता की कल्पना करेंगे, तो आपका मन भय से भर जाएगा। यदि आप बार बार सफलता की कल्पना करेंगे, तो आपका मन अवसरों की ओर अधिक खुलेगा। यही कारण है कि सोच का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है। अब एक और प्रश्न,
यदि सोच इतनी महत्वपूर्ण है, तो अधिकांश लोग नकारात्मक क्यों सोचते हैं? कारण है का मस्तिष्क सुरक्षा चाहता है, वह संभावित खतरों पर अधिक ध्यान देता है। प्राचीन समय में यही प्रवृत्ति मनुष्य को जीवित रखने में बद्ध करती थी, लेकिन आज वही प्रवृत्ति कई बार हमारी प्रगति रोक देती है। हम अवसर से पहले खतरा देखते हैं, समस्या से देखते हैं, और सफलता से पहले असफलता की कल्पना करते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। लेखिका कहती हैं कि इस आदत को बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए जागरूकता चाहिए। सबसे पहले आपको अपने विचारों को देखना होगा। आप पूरे दिन क्या सोचते हैं? आप स्वयं से कैसी बातें करते हैं? आपके मन में सबसे अधिक कौन से वाक्य चलते रहते हैं? क्योंकि जब तक आप समस्या को पहचानेंगे नहीं, तब तक उसे बदल भी नहीं पाएंगे। यहीं से के परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब व्यक्ति अपने विचारों को देखना शुरू करता है, तो उसे पता चलता है कि उसके भीतर कितनी अनावश्यक नकारात्मकता भरी हुई है, और तब वह धीरे धीरे उसे बदलना शुरू कर सकता है। एक नकारात्मक विचार की जगह सकारात्मक विचार, एक सीमित विश्वास की जगह नया विश्वास, एक भय की जगह साहस। यही प्रक्रिया धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। और शायद इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही है। आपका भविष्य आपके वर्तमान विचारों से निर्मित हो रहा है। आज आप अपने मन में जो बो रहे हैं, कल वही आपके जीवन में उगेगा। यदि आप भय बोएंगे तो भय बढ़ेगा। यदि आप आत्मविश्वास बोएंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आप आशा बोएंगे तो अवसर दिखाई देंगे। और यदि आप स्वयं पर विश्वास करना सीख जाएंगे, तो आपके लिए असंभव दिखाई देने वाली चीजें भी संभव लगने लगेंगी। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं लड़ी जाती, वह भीतर लड़ी जाती है। मन में, विचारों में, विश्वासों में। और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह धीरे धीरे अपनी दुनिया भी बदलना शुरू कर देता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां हैं। कोई कहता है, अगर मेरे पास अधिक पैसा होता तो मैं सफल हो जाता। कोई कहता है, अगर मुझे सही अवसर मिल जाता तो मेरी जिंदगी बदल जाती। कोई कहता है, अगर लोग मेरा साथ देते तो मैं बहुत आगे निकल जाता। लेकिन इस पुस्तक का संदेश थोड़ा अलग है। लेखिका कहती हैं कि परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है आपका दृष्टिकोण। क्योंकि एक ही परिस्थिति दो लोगों को बिल्कुल अलग परिणाम दे सकती है। एक व्यक्ति समस्या देखकर हार मान लेता है, दूसरा व्यक्ति उसी समस्या में अवसर खोज लेता है। एक व्यक्ति रुक जाता है, दूसरा आगे बढ़ जाता है। अंतर परिस्थिति में नहीं होता, अंतर सोच में होता है। यही कारण है कि जीवन में सबसे पहले अपनी मानसिकता को मजबूत करना आवश्यक है। जब तक आपका मन कमजोर है, तब तक बाहरी सफलता भी आपको लंबे समय तक संतुष्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब आपका मन मजबूत हो जाता है, तो कठिन परिस्थितियां भी आपको तोड़ नहीं पाती। पुस्तक में एक महत्वपूर्ण विचार बार बार सामने आता है। वह है, आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं, वही आपके जीवन में बढ़ने लगती है। यदि आपका ध्यान हमेशा समस्याओं पर रहेगा, तो आपको हर जगह समस्या ही दिखाई देगी। यदि आपका ध्यान अभाव पर रहेगा, तो आपको हमेशा लगेगा कि आपके पास कुछ कम है। यदि आपका ध्यान असफलताओं पर रहेगा, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन यदि आपका ध्यान अवसरों पर रहेगा, तो आप उन संभावनाओं को देख पाएंगे जिन दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अक्सर अलग सोचते हैं। वे समस्याओं को नजर नहीं करते, लेकिन वे केवल समस्याओं पर अटकते भी नहीं, वे समाधान खोजते हैं। वे आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढते हैं, और यही उन्हें दूसरों से अलग बना देती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीमाएं अक्सर बाहर नहीं होती, वे हमारे मन भीतर होती हैं। बहुत से लोग स्वयं को ऐसे विश्वासों में बांध लेते जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। वे मान लेते हैं, मैं नेतृत्व नहीं कर सकता, मैं व्यवसाय नहीं कर सकता, मैं आत्मविश्वासी नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। धीरे धीरे ये वाक्य उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर वे उसी अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। यही सीमित विश्वास है। और पुस्तक कहती है, यदि आपको अपना जीवन बदलना है, तो सबसे पहले इन सीमित विश्वासों को पहचानना होगा। क्योंकि जब तक आप उन्हें चुनौती नहीं देंगे, वे आपको रोकते रहेंगे। कल्पना कीजिए, एक हाथी को बचपन से एक मजबूत रस्सी से बांधा जाता है। वह बार बार छूटने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। कुछ समय बाद वह प्रयास करना छोड़ देता है। फिर जब वह बड़ा हो जाता है, तब भी एक छोटी सी रस्सी उसे बांध सकती है, क्योंकि अब उसकी सीमा रस्सी नहीं है, उसका विश्वास है।
वह मान चुका है कि वह नहीं छूट सकता। मनुष्य भी कई बार उसकी असली कैद परिस्थितियां नहीं होती, उसकी असली कैद उसके विश्वास होते हैं। और जब तक वे नहीं बदलते, परिणाम भी नहीं बदलते। लेखिका कहती है कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, उसे विकसित किया जाता है। हर बार जब आप अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ता है। हर बार जब आप नई चुनौती स्वीकार करते हैं, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। हर बार जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं, आपका व्यक्तित्व बदलता है। यही कारण है कि आत्मविश्वास का रहस्य सोच में छिपा है। यदि आप हर समय अपनी कमियों पर ध्यान देंगे, तो आत्मविश्वास कमजोर होगा। लेकिन यदि आप अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक और गहरी बात, अधिकांश लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। वे लगातार सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। लेकिन वे ये नहीं सोचते, अगर सब कुछ सही हो गया तो। मनुष्य का मन अक्सर सबसे बुरी संभावनाओं की कल्पना करता है, और यही चिंता का कारण बनता है। पुस्तक सिखाती है कि चिंता और कल्पना एक ही शक्ति के दो रूप हैं। यदि आप उसी कल्पना का उपयोग सकारात्मक दिशा में करें, तो ही शक्ति आपको आगे बढ़ा सकती है। इसलिए अपने मन को केवल डर की कहानियां मत सुनाए, उसे संभावनाओं की कहानियां भी सुनाए। उसे अभी संभव है, बेहतर भविष्य संभव है। धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। और यही सकारात्मक सोच का वास्तविक अर्थ है। यह वास्तविकता से भागना नहीं है, यह वास्तविकता को बेहतर बनाने की तैयारी है। अब पुस्तक का सबसे शक्तिशाली संदेश। लेखिका कहती है कि आपका जीवन संयोग से नहीं बनता, वह आपके विचारों, विश्वासों और निर्णयों से बनता है। हर दिन आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। हर विचार एक ईंट की तरह है, हर निर्णय एक नई दिशा की तरह है, और हर विश्वास एक नींव की तरह है। यदि नींव कमजोर होगी तो इमारत भी कमजोर होगी, लेकिन यदि नींव मजबूत होगी तो इमारत ऊंची खड़ी हो सकती है। इसीलिए अपने मन की रक्षा कीजिए, अपने विचारों की रक्षा कीजिए, अपने शब्दों की रक्षा कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे वही सब मिलकर आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। और आपका व्यक्तित्व आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। याद रखिए, आप वही नहीं हैं जो आज दिखाई देते हैं, आप वह भी हैं जो आपके विचार आपको बनने की अनुमति देते हैं। और जिस दिन आप अपने विचार बदलना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी वास्तविकता भी बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अंततः मनुष्य वही बनता है जो वह सबसे अधिक सोचता है।